फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने एक नया टॉपिक हमारा आर्टिकल शुरू किया था और हमने बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब सिर्फ दिए हुए वो तो नहीं लगता है, ठीक है। और मतलब हिंदी में वाक्य लिखे उसमें भी एक शब्द यूज नहीं किया हुआ हो, फिर भी हम इंग्लिश में लिखते वक्त ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये भी बताया था कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होगा और किसी के आगे नहीं होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो नहीं लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो लगेगा, ठीक है। अब ए और एन जो है वो वर्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड है उसके आगे ए लगेगा, इसके आगे एन लगेगा, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। आप रूल करके लिख सकते हो। हमें जिस शब्द यानी कि जिस वर्ड के आगे ए या एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द का उच्चारण करने पर यदि वोवेल, ठीक है, नहीं VOVEL होता है। यदि वोवेल की ध्वनि यानी ए ई आई ओ यू आए तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हिंदी वर्णमाला के स्वर अगर ये आ जाए उसकी के स्वर अ आ ई उ ए आई ओ की ध्वनि निकले तो एन का प्रयोग होगा, तथा यदि उच्चारण से व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि यानी का साउंड तो उससे पहले ए का प्रयोग होगा। कुल मिला के बात साउंड की है, उच्चारण की है, ध्वनि की है। मतलब कोई वर्ड लिखा हुआ है उसको हमने पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, और अगर उसकी ध्वनि अगर कोई व्यंजन है, इंग्लिश के में बोले तो ए ई आई ओ यू, और अगर हिंदी का व्यंजन बोले तो अ आ ई ई उ ए वाले ये जो व्यंजन है उसके जैसी ध्वनि निकले, ठीक है, उस वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने पर, तब तो हम उसके पहले लगाएंगे एन। और यदि उसको पढ़ने पर कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकले, ठीक है, तो हम लगाएंगे उससे पहले ए। मतलब ध्वनि पर डिपेंड करेगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाक्य जो शब्द जो शुरू हो रहा है वो ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही वो ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन उसकी ध्वनि है वो एक स्वर जैसी निकल रही है, ठीक है। तो हम उसके आगे एन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो सारा खेल ध्वनि पर ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखा लेता हूँ और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे ध्वनि का सिस्टम है वो काम करता है और कैसे ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को पॉज करके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। वीडियो को चालू करके लिखता तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता फालतू में। तो देखो हम अब इसमें ये देखेंगे कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा। और मैंने अब आपको बताया कि जिस वर्ड के पहले आपको ए या एन लगाना है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका उच्चारण करके हम देखेंगे। और अगर उच्चारण से ध्वनि अगर स्वर की निकल रही है, इंग्लिश में कहे तो ए ई आई ओ यू की, और हिंदी में बोले तो अ आ ई उ ए वाले की ध्वनि निकल रही है, तब तो हम उसके पहले लगाएंगे एन। और यदि उसके उच्चारण से, उसके प्रोनाउंसिएशन से यदि उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का निकल रहा है यानी कि व्यंजन का निकल रहा है, तो उसके पहले हम सिर्फ लगाएंगे ए, ठीक है, यानी कि अ। अब देखो ये है एन, ये है अम्ब्रेला। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अम्ब्रेला। तो अ की ध्वनि निकल रही है तो हम कहेंगे एन अम्ब्रेला। अब है ये भी, देखो ये भी यू से शुरू हो रहा है, ये भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या बनता है, यूनियन। यानी कि जो यू है वो क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो होगा अ यूनियन। फिर मैंने कहा 1 रुपी नोट, ठीक है। अब ए ई आई ओ और यू, अब ये शुरू तो ओ से हो रहा है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं तो ये कैसे लिखे जाता है, 1, यानी कि व क्या एक व्यंजन है, तो क्या होगा अ। क्यों, क्योंकि इसकी ध्वनि स्वर से नहीं मिल रही, व्यंजन से मिल रही है, भले ही ओ से शुरू हो रहा है। ही इज, खाली जगह एम एल ए। अब एम एल ए को लिखते तो ऐसे लिखते एम, तो एम का एम एल ए, तो यहां पर एम का क्या है, ए है, ठीक है। तो ए है इसलिए यहां पर लिखेंगे एन एम एल ए। लेकिन इसको अगर खुल के लिखे, एम एल ए का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इसके यहाँ कर अगर लिखेंगे मेंबर, ठीक है, तो इसकी ध्वनि अगर इसको पढ़े तो इसकी ध्वनि क्या लिखती है, निकलती है, इसकी ध्वनि निकलती है मेंबर। तो यहां पर ये म की ध्वनि निकलती है, तो म एक व्यंजन है, तो यहां पर ए लगेगा, यहां पर एन नहीं लगेगा। दोनों ही चीजें समान है। एमएलए को जब यहां पर पूरा फुल फॉर्म करके लिखे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी कि विधानसभा का सदस्य। लेकिन फिर भी यहाँ एम है तो एम को पढ़ते तो ए ऐसे लिखते एम, तो एम ए ये जो है ये क्या है, वोवेल है, इसलिए एन के एन लगा। और इसी को जब फुल फॉर्म करके लिखा तो हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये मेंबर जो है, मेंबर को हम लिखते तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको एम मत समझ लेना, या एक वर्ड से कुछ नहीं होता, पूरा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मेंबर से ये तो म की ध्वनि निकलती है, तो यहाँ एन न लग करके ए लगेगा। ही लॉज्ड, खाली जगह एफ आई आर, तो एफ आई आर को लिखते तो ऐसे लिखते एफ, तो यहाँ पर भी ए की ध्वनि आ रही है, ठीक है, ए की ध्वनि आ रही है, तो क्या होगा, ही लॉज्ड एन एफ आई आर, उसने एक एफ आई आर मतलब दायर की। ही इज, खाली जगह IAS ऑफिसर, तो IAS में तो आई होता है, आ ई ऐसे शुरू होता है, तो आ की ध्वनि निकलती है, तो क्या होगा, ही इज एन IAS ऑफिसर। फिर आई हैव, खाली जगह एक्स रे मशीन, तो एक्स में तो ऐसे लिखते एक्स, तो यहां पर भी ए की ध्वनि आ रही है, तो क्या होगा, ही आई हैव एन एक्सरे मशीन, मेरे पास एक एक्सरे मशीन है, ठीक है। मुकेश इज, खाली जगह BSc ग्रेजुएट, तो BSc है तो ऐसे लिखते हैं बी, ब की ध्वनि आ रही है, यानी कि व्यंजन की ध्वनि आ रही है, वोवेल का साउंड नहीं आ रहा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मुकेश इज अ BSc ग्रेजुएट। फिर ये हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP,
ठीक है, तो मेंबर को यहाँ पर भी मेंबर है, यहाँ पर भी मेंबर है, तो क्या आएगा अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई हैव बिन राइटिंग फॉर खाली जगह आवर, ठीक है, इसको लोग हावर पढ़ते हैं, तो हावर नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, ठीक है, अवर नहीं, ओ यू आर जो होता है इसको बोलते हैं अवर, ठीक है। और कई लोग तो इसको अर ही बोलते हैं, अर स्कूल, अर प्लेस, लेकिन इसको अवर बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आवर, ठीक है। तो आवर बोलते हैं तो ये हावर मत पढ़ लेना, इसकी ध्वनि आ से मिलती है, व्यंजन से स्वर से मिलती है, तो इसके आगे क्या होगा एन आवर। अब देखो इसकी ये है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे क्या लगेगा ए या एन, देखो ऑनेस्ट के आगे कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और सिर्फ एक एडजेक्टिव है तो उसके पहले कुछ नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता ऑनेस्ट मैन, तो हम उसके पहले लिखते एन ऑनेस्ट मैन, क्यों, क्योंकि एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ऑनेस्ट, ओ की ध्वनि निकलती है ये वाली, ठीक है। तो सिर्फ एडजेक्टिव आए तो नहीं लिखना है, या सिर्फ एडवर्ब आए तो नहीं लिखना है, पीछे नाउन होना जरूर अनिवार्य है। हालांकि ये नियम मैंने पहले पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दिया। अब है ये, फिर है ऑनर, ऑनर यानी कि सम्मान, तो सम्मान एक संज्ञा है, नाउन है, तो क्या होगा एन ऑनर, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिखते ऑनर, ठीक है। ये होता है एर, एर इसको बोलते एर, तो इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी होता है ना, राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा राजकुमार, आप आपके पापा के उत्तराधिकारी हो, तो इसको बोलते हैं एर, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी होगा एन, क्योंकि ए की ध्वनि निकलती है, ठीक है। अब ये देखो यूरोपियन, ये ई से शुरू हो रहा है, लेकिन ध्वनि कैसे निकलती है यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, तो यू से ध्वनि निकलती है, लिखा तो ई से है शुरू, लेकिन ई साइलेंट रहता है, और यूरोपियन से ध्वनि निकलती है तो होगा अ यूरोपियन। ये है वन आइड मैन, वन आइड मैन यानी कि एक आंख वाला आदमी, यानी कि काना आदमी, जो काना होता है वो, तो यहाँ पर भी वन निकलता है, मैंने बताया था वन कहाँ गया ये, तो व की ध्वनि निकलती है, यानी कि व्यंजन की ध्वनि निकलती है, इसलिए यहाँ पर भी आएगा ए। खाली जगह हॉरर मूवी, ठीक है, हॉरर मूवी, तो यहाँ पर क्या हो गया हॉरर, हॉरर, तो यहाँ एच की ध्वनि निकलती है, इसलिए क्या होगा अ हॉरर मूवी। अब देखो ये है ऑनरेरी जॉब, ये ऑनर से भी बना है ऑनरेरी, ऑनर यानी कि सम्मानजनक जॉब, ठीक है, सिर्फ सम्मान के लिए, तो यहाँ पे ऑनरेरी होगा ऑनरेरी, तो यहाँ पे भी होगा एन ऑनरेरी जॉब। ये हो गया ईव, तो ई में भी ई की साइन आ रही है, तो एन ईव। ये है यूनिट, इसको लिखते हैं यूनिट, तो यू की ध्वनि निकल रही है, तो ये है व्यंजन की ध्वनि, तो लिख लेंगे अ। अब हो गया एग, एग यानी अंडा, तो ए की ध्वनि निकल रही है तो होगा एन एग। एन यूलॉजी, ठीक है, एन यूलॉजी, तो ये भी यू से एन नहीं होगा अ होगा, अ यूलॉजी, क्योंकि यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा, एक प्रशंसा, तो ये यू से शुरू हो रहा है तो होगा अ यूलॉजी, एन नहीं लगेगा। वन लेग्ड मैन यानी कि एक पैर वाला आदमी, यानी कि लंगड़ा आदमी, तो यहाँ पे भी वन है तो ये ई होगा, व से शुरू हो रहा है। और ईगल, तो ई से ध्वनि हो रही है, ईगल यानी कि चील, बाज जो होते हैं जिसको बोलते हैं बाज, ठीक है, तो होगा एन ईगल। तो हमने देखा कि शुरू किससे हो रहा है, अ से, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, उससे कुछ लेना ना देना, कुछ मतलब नहीं है। अगर हम उसको पढ़ रहे हैं, मान लो कि यही है ऑनर, ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण स्वर जैसा है, ठीक है, लेकिन ये जो है यूनियन, ये यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका स्वर उच्चारण है वो व्यंजन जैसा है। तो डिपेंड इस पर करता है कि कोई वर्ड है उसके पीछे ए, उसके आगे ए या एन लगा रहे हैं, तो अगर उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो अगर स्वर जैसा हो, इंग्लिश के स्वर और हिंदी के स्वर जैसा हो, तब तो हम उसको लिखेंगे उससे पहले एन, और नहीं तो अगर व्यंजन जैसा उसका प्रोनाउंसिएशन है, व्यंजन जैसे उसका उच्चारण या ध्वनि निकल रही है,
तो हम उसके आगे ए लगाएंगे। ठीक है, तो ये था ए और एन कौन कौन से, मतलब अगर वर्ड दिया हुआ है तो ए लगाना है कि एन लगाना है, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। ठीक है, वो आप देखना है कि ए लगाओ कि एन लगाओ, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ एन लगाना है कहाँ ए लगाना है। अब ये बात कि ए या एन लगाना कहाँ कहाँ है, वर्ड दिया हुआ होगा तब तो हम लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन अब पूरा कोई वाक्य ही आ गया कि ये ए और एन कैसे कैसे वाक्यों में, किस किस टाइप के वाक्यों में प्रयोग होते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूं, पहले आप इसको पूरा उतार लीजिए। तो ये मैंने मिटा लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ए और एन का अलग अलग प्रकार के वाक्यों में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, देखो चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। सबसे पहले तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज बताई थी कि ए का यहाँ पर शायद यहाँ पर लिखा था कि ए का एन ए एन का प्रयोग हम कर रहे हैं तो कौन सा होगा, अगर वो नाउन है वो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, दोनों ही हो। ठीक है, तो फिर हम उसके आगे ए या एन का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो पहला नियम तो ये हो गया। आप रूल लिखते जाना, रूल। ठीक है, संख्या आपको डालनी हो तो डालना कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और एक चीज और बताई थी। ठीक है, यदि नाउन का प्रयोग ना हो तो ए या एन का, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल जो है उसका प्रयोग भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको एक वाक्य लिखा, आई हैव खाली जगह पेन। ठीक है, फिर लिखा ही इज खाली जगह डॉक्टर। फिर मैंने लिखा दिस इज खाली जगह इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, फिर मैंने लिखा ही gave me ₹200। तो अब देखो एक और लिख लेते हैं, शी इज हाउसवाइफ। देखो पेन जो है, पेन को गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। अब ये एक पेन है, अगर बहुत सारी होती तो पेन्स लिखा हुआ आता, लेकिन पेन्स नहीं लिखा हुआ है और पेन लिखा हुआ बोले तो ये सिंगुलर है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, ही इज सॉरी आई हैव अ पेन। ही इज डॉक्टर, तो डॉक्टर है तो ये नाउन है,
और डॉक्टर्स लिखा हुआ होता तो ये प्लूरल नाउन होता, लेकिन डॉक्टर लिखा बोले तो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर भी आएगा ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो साउंड निकल रहा है, ये पेन का साउंड निकल रहा है, प का पेन, या डॉक्टर का ड वो वाला साउंड निकल रहा है। तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कौन सा साउंड निकल रहा है, क्योंकि मैंने साउंड वगैरह ए और एन कैसे निकल बताते हैं वो मैंने कर दिया। तो दिस इज खाली जगह इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग में इसका वोवेल साउंड आ रहा है तो एन इंटरेस्टिंग बुक। ही गेव मी खाली जगह 200 रुपीज, तो 2 आ गया, तो ये क्या हो गया? ये तो प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो यहां पर ए या एन किसी का प्रयोग नहीं होगा, जीरो आर्टिकल लगेगा। शी इज खाली जगह हाउस वाइफ, वो एक गृहस्थी है। ठीक है, तो हाउस वाइफ है, तो ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हो गया अ। ठीक है, और ये नियम तो वैसे भी हम पहले पढ़ ही चुके थे। अब दूसरा नियम और पढ़ते हैं। आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो सुना ही होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो मेरा जो कहते हैं ना वो जो प्लेलिस्ट है नरेशन, जिसके अंदर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाई है, उसके अंदर मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, तो वहाँ जाके एक बार देख लेना। यहाँ पर मैं इतना ही बोल देता हूँ, जो विस्मयादि बुजुर्ग चीज है जिसके अंदर हमें बहुत होता है ना कि अरे यार ये कितना खूबसूरत है, ठीक है, वो वाले जो सेंटेंस होते हैं कि हाय मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, शाबाश तुम बहुत बढ़िया खेले, ऐसे वाले वाक्य होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो एक रूल और लिख लो, ठीक है, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद प्रयोग किए गए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मैंने एक वाक्य लिखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताजमहल इज। ठीक है, मैंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताजमहल इज, यानी कि वाह यार ताजमहल कितना सुंदर भवन है। ठीक है, तो एकदम आश्चर्य का भाव हुआ, तो मैंने व्हाट से शुरू किया। ठीक है, अब देखो एक और मैंने लिखा, व्हाट अ प्रेटी गर्ल, मैंने कहा कितनी सुंदर लड़की है। एक और लिखा मैंने, व्हाट एन आइडिया सर जी, वाह क्या आइडिया है सर जी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उसके पीछे ये वाला निशान होता है, एक डंडा और बिंदी, एक डंडा और बिंदी, एक डंडा और ये बिंदी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत सारे शब्दों से शुरू होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ व्हाट का ही बता रहा हूँ कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो व्हाट से शुरू हो रहा है और व्हाट के बाद में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, COUNTABLE, ठीक है, काउंटेबल नाउन आ जाए, तो उस काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होगा। कैसे? व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे भी अ लग गया। प्रेटी गर्ल, ठीक है, तो इसके आगे भी अ लग गया। व्हाट एन आइडिया सर जी, तो इसके आगे एन लग गया क्योंकि इसका वोवेल साउंड कर रहा था, आइडिया का आ रहा था। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। तो पहले ये दो नियम उतार लो, फिर हम तीसरा नियम पढ़ते हैं।
ठीक है, तो मैं साइड में हो गया। चलो इसको उतार लो। तो हम अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है, आपने ये कहा होगा ना, आपने वो वाले शब्द सुने होंगे, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति महीने, जैसे कि प्रति लीटर। जैसे कि मेरी गाड़ी है वो 20 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से चलती है, ठीक है। या फिर आपने कहा होगा मैं 50,000 रुपये प्रति महीना कमाता हूँ। या आपने कहा कि मैं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हूँ। तो ये जो प्रति करके जो शब्द होता है उसके आगे ए या एन का मतलब यूज किया जाता है। और यूज कैसे किया जाता है वो देखो, मैं आपको एक नियम से माध्यम से समझा देता हूँ। मान लो आ गया जैसे कि प्रति माह, या आ गया प्रति वस्तु कीमत, के संदर्भ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, माई कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, ठीक है। मैंने लिखा कि मेरी गाड़ी जो है वो कितना दौड़ती है, 20 किलोमीटर, ऐसे नहीं लिखा तो 20 किलोमीटर अ लीटर। एक और मैंने वाक्य लिखा, ही अर्न 50,000 अ मंथ, ठीक है। या मैंने लिखा द ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर, ठीक है। या फिर मान लो अब, या दिस प्रिंटर प्रिंट्स 100 पेज एन आवर, ठीक है। ऐसे तो लगा लो, किलोमीटर थाउजेंड के बीच ऐसे नहीं लगता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम प्रति घंटे, प्रति दिन, प्रति महीने, ठीक है, प्रति लीटर, प्रति, इसकी बात की जा रही है। तो जब हम प्रति वाला शब्द यूज करते हैं, प्रति माह, प्रति वस्तु कीमत, या और भी कोई भी हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ 2 ही लिखे, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रति वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है, कि एक के हिसाब से इतना हो रहा है, तो वहां पर हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर, ठीक है। या ही अर्न 50,000 अ मंथ, यानी कि वह एक महीने में कितने कमाता है, 50,000। और 1 लीटर में कितनी गाड़ी चलती है, 20 किलोमीटर। द ट्रेन रन 70 किलोमीटर एन आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना चलती है, 70 किलोमीटर। और ये जो प्रिंटर है वो 1 घंटे में कितने पेज प्रिंट करता है, 100 पेज। तो ये वाला होता है जो प्रति घंटे, प्रति महीने, प्रति दिन, प्रति लीटर, प्रति किलो, ये वगैरह जो आता है, तो उसके लिए हम ए या एन उस प्रति शब्द के आगे यूज करते हैं, प्रति घंटे, प्रति महीने, प्रति लीटर, ठीक है। एक और रूल रख दो, गिनती वाले शब्द जैसे कि 100, 1000, मिलियन,
डजन कपल के साथ ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे अ डजन मैंगो, ठीक है। अ डजन मैंगो मैंगोज वर बॉट बाय हिम। तो यहां पर अ डजन हो गया, यानी 1 दर्जन, तो यहां पर अ आएगा, ठीक है। यह मान लो हो गया ही गेव मी 100 बुक्स। ठीक है। तो यदि ये वाले शब्द आ जाए और इसके पीछे जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर नहीं, ऐसा प्लूरल ही आता है। हम ये वाला जो है, ये डजन है, ये सिंगुलर में ही गिना जाता है। ये जो 1000 है, ये सिंगुलर में ही गिना जाता है। तो इसके आगे जो होता है वो फिर हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, यानी कि अ डजन मैंगोज वर बॉट बाय हिम, यानी उसके द्वारा 1 डजन आम खरीदे गए, ठीक है। ही गेव मी 100 बुक्स, उसने मुझे 100 किताबें दी, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और रूल लिख लो जो, ठीक है। फिर अपना वीडियो आज इतना ही पढ़ेंगे। जो हाफ फंक्शन होते हैं, हाफ फंक्शन का मतलब क्या, हाफ फंक्शन वाले जो वाक्य होते हैं उनके अंदर ए एन का प्रयोग किया जाता है। हाफ फंक्शन होते हैं बटा बटी, आप लिखते हो ना 1/2, 1/4, ये वाले वाक्य होते हैं ना, उसके अंदर हम ये ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 3.5 मीटर 3, ठीक है। या मैंने लिखा 4 से 1/2 किलो, या फिर आवर लिख लो। या फिर मैंने लिखा आधा घंटा, ठीक है। फिर या फिर मैंने लिखा 1.5 घंटा, ठीक है। या तो क्या लिखूं, सभी आ गया, 1/3 आ गया, 1/2 आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इसको कैसे लिखते हैं पता है, पहले तो लिखेंगे 3, यानी कि 3। अब जैसे कि 3 है तो ये कैसे होगा, 3 + आधा, तो 3 और आधा, तो 3 एंड अ हाफ मीटर। इसको ऐसे लिखेंगे, 3.5 मीटर है, इसको लिखेंगे 3 एंड अ हाफ मीटर, ठीक है। फिर ये हो गया 2 से 1/4, तो कैसे लिखेंगे 2 एंड, क्योंकि 2 है, 2 से 1/4 है, 2 + 1/4 है, तो 1/4 को बोलते हैं हम क्वार्टर, QUARTER। तो 2 एंड अ क्वार्टर आवर। अब है आधा घंटा, तो आधा घंटा तो क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं हाफ, आधा किसका, 1 घंटे का आधा, यानी कि हाफ एन
आवर। और अगर मान लो 1.5 घंटा हो गया तो 1.5 एन आवर। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और अगर मान लो सिर्फ आधा मीटर हो तो आप ऐसे लिखेंगे, हाफ और फिर लिखेंगे अ मीटर। ठीक है, अगर आपने ऐसा लिख लिया ये तो सही है, और अगर ऐसे लिख लिया अ हाफ मीटर तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब देखो, मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, शी हैज टू रन खाली जगह माइल अ डे। ठीक है, हाफ अ माइल अ डे, एवरी डे लिख लो, एवरी डे ज़्यादा सही रहेगा। उसको मतलब ये वाक्य हिंदी में मैं बोलूँ तो उसको प्रतिदिन आधे मील दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ही हैज़ टू रन, और यहाँ पर क्या होगा, अ हाफ होगा, अ हाफ नहीं, सॉरी मैं आपको समझाते हैं, मैं खोटा कर, हाफ अ माइल, ही हैज़ टू रन हाफ अ माइल एवरी डे, यानी कि उसको रोजाना आधे मील दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है वो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने एक तो ये पढ़ा कि यदि प्रति वस्तु या प्रति माह ऐसे प्रति वाले संदर्भ में अगर कोई वाक्य आ जाए तो हम उस प्रति शब्द के आगे ए लगाएंगे, जैसे कि 20 किलोमीटर प्रति लीटर तो 20 किलोमीटर अ लीटर, 50,000 प्रति महीने के तो 50,000 अ मंथ, 70 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर एन आवर, 100 पेज प्रति मिनट प्रति आवर 100 पेज एन आवर्स। ठीक है, इसी तरह अ डजन्स अगर मतलब ऐसे आ जाए 100 डजन माइल कपल वगैरह मिलियन, तो इसके आगे ए या एन जो भी लगता है वो हम लगाएंगे अगर लगेगा तो। ठीक है, अब अगर आ गया हाफ फंक्शन, यानी कि हाफ फंक्शन वाले वाक्यों में भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हो गया 3 से 1/2 यानी 3.5 मीटर, तो लिखेंगे 3, 3.5 को कैसे लिखेंगे 3 और आधा, तो ऐसे लिखेंगे 3 एंड अ हाफ, 3 एंड अ हाफ मीटर। अगर ये हो गया 4.25 यानी कि 2 और 1/4, तो 2 एंड अ क्वार्टर आवर, आधा घंटा होगा उसको हाफ एन आवर बोलेंगे। आधा किसका, पहले तो लिख लिया हाफ, फिर किसका आधा, 1 घंटे का, तो फिर लिखा एन आवर। फिर हो गया 1 एंड हाफ आवर, ये 1.5 घंटा है तो 1 एंड हाफ एन आवर। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही लिखते हैं, क्योंकि ए एन के और भी बाकी के नियम है कि ये कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में पहले तो हमने ये पढ़ा कि ए और एन का प्रयोग कोई वर्ड दिया हुआ हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब वोवेल साउंड आएंगे तब तो हम यूज करेंगे एन का, और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो यूज करेंगे हम ए का। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि यदि प्रति वाला संदर्भ है तब ए एन का प्रयोग होगा। ये गिनती वाले शब्द मिलियन डजन थाउजेंड कपल हो तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। हाफ फंक्शन है तो वहां पर ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो वो हम वीडियो की लेंथ को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 30-35 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में भी बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ पढ़ने का। ठीक है, शेयर भी करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, उन्हें भी अच्छे से टेंस आर्टिकल वगैरह जो भी है वो अच्छे से पढ़ने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके, बाय, टेक केयर।